बधिरों के लिए खबरों के विशेष बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। इस बुलेटिन में अब तक की ताजा और अहम खबरों के साथ मैं हूं मीमांसा मलिक और खबरों को पेश करेंगी रचना। पंपोर में तीसरे दिन भी ईडीआई बिल्डिंग में घुसे आतंकियों के साथ एनकाउंटर जारी है। एनकाउंटर में 2 आतंकियों के मारे जाने की खबर है। आतंकियों को मारने के लिए सेना अब फाइनल ऑपरेशन की तैयारी में है। पीओके सर्जिकल स्ट्राइक में हिस्सा लेने वाले 9 पैरा कमांडो की टीम ने भी बिल्डिंग पहुंचकर मोर्चा संभाल लिया है। आतंकियों का खात्मा करने के लिए ईडीआई बिल्डिंग को गिराया जा सकता है। बिल्डिंग से कई धमाकों की आवाज के साथ लगातार धुआं निकल रहा है। ऐसी खबरें हैं कि शायद बिल्डिंग में और आतंकी छिपे हो सकते हैं। आतंकी 10 सितंबर की सुबह 6:30 बजे से बिल्डिंग में छिपे हैं। 8 महीने में यह दूसरी बार है जब इसी ईडीआई बिल्डिंग पर आतंकी हमला हुआ है। लंदन में पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान के लोगों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने वहां चल रहे जमात उद दावा और हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी शिविरों और पाकिस्तान के जुल्म का विरोध किया और आरोप लगाया कि आवाज उठाने वाले लोगों पर झूठा केस किया जा रहा है। कनाडा के शहर वैंकूवर में भी बलूचिस्तान के लोगों ने जागरूकता अभियान चलाया। आरोप लगाया कि इकोनॉमिक कॉरिडोर के जरिए पाकिस्तान बलूचिस्तान को चीन के हवाले कर रहा है। बलूचिस्तान और पीओके में लोग पाकिस्तान के कब्जे का विरोध कर रहे हैं। बलूचिस्तान और पीओके के लोगों का आरोप है कि पाकिस्तान उनके प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग कर रहा है। विजयादशमी के मौके पर पीएम के लखनऊ दौरे पर सियासत गर्मा गई है। इस मौके पर जय श्री राम के उद्घोष को लेकर विपक्षी दलों ने पीएम पर निशाना साधा है। विपक्ष ने पीएम मोदी पर सियासत करने का आरोप लगाया और कहा कि पीएम मोदी किसी जगह का चुनाव राजनीति के लिए ही करते हैं और इसके पीछे कोई धार्मिक वजह नहीं है। संघ ने पीएम पर निशाना साधने वालों पर पलटवार किया कि विपक्ष को काम करने वाले प्रधानमंत्री पसंद नहीं है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री ने इस बार विजयादशमी लखनऊ में मनाई और वहां मौजूद लोगों को संबोधित किया था। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने सर्जिकल स्ट्राइक का क्रेडिट सेना और पीएम मोदी के फैसले को दिया। रक्षा मंत्री ने कहा कि जो लोग सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठा रहे हैं उनको ये जानना चाहिए कि सर्जिकल स्ट्राइक सेना ने की है, न कि किसी राजनीतिक दल ने। मुंबई में रक्षा मंत्री ने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक से देश की भावना शांत हुई है और हमारी शांत और युद्ध न करने की इच्छा को हमारी कमजोरी नहीं समझना चाहिए। I am defense minister for 2 years, and from whatever I have learned, there is no surgical strike any time earlier. Okay. What probably they are quoting are what is called as action taken by border action teams. Correct. These are common practices across globe and also in Indian Army. उधर केरल के कन्नूर में बीजेपी के कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई। कन्नूर के पिनराई में पेट्रोल पंप के पास 25 साल के बीजेपी कार्यकर्ता प्रेनित की हत्या कर दी गई। पिनराई राज्य के मुख्यमंत्री विजयन का शहर है। बीजेपी सीधे सीधे मुख्यमंत्री विजयन पर सवाल उठा रही है। सीपीएम का कहना है कि आरएसएस हत्या की राजनीति कर रही है। 2 दिन पहले भी कन्नूर में सीपीएम के कार्यकर्ता मोहनन की हत्या कर दी गई थी। सीपीएम ने मोहनन की हत्या के पीछे आरएसएस के कार्यकर्ताओं को जिम्मेदार बताया था। अपने कार्यकर्ता की हत्या के बाद बीजेपी ने कल केरल बंद का ऐलान किया है। तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता की सलामती के लिए दुआएं जारी हैं। आज बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह भी उन्हें देखने के लिए चेन्नई पहुंचे। चेन्नई के अपोलो अस्पताल के बाहर जयललिता के सैकड़ों समर्थक जमा हुए। समर्थकों के हाथ में जयललिता की तस्वीर थी और वो इस उम्मीद से वहां खड़े थे कि उनकी नेता जल्द ठीक हो जाएंगी। पंडितों से मंत्रोच्चार भी कराया गया और विशेष पूजा के बाद जयललिता के समर्थकों को प्रसाद भी बांटा गया। इस बीच तमिलनाडु राजभवन ने एक बयान जारी कर कहा है कि जयललिता सीएम बनी रहेंगी और उनके सभी विभाग वित्त मंत्री थिरुओ पनीरसेल्वम को सौंप दिए गए हैं।
जल्द ही आपका मोबाइल नंबर 11 डिजिट का हो सकता है। जी न्यूज को मिली जानकारी के मुताबिक दूरसंचार विभाग इसे लागू करने पर विचार कर रहा है। दरअसल दूरसंचार विभाग के पास 10 डिजिट की नंबर सीरीज तेजी से खत्म हो रही है, इसलिए मोबाइल नंबर 11 डिजिट करने पर विचार हो रहा है। एक नई टेलीकॉम कंपनी के आने से ग्राहकों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। कंपनी का एक साल में 10 करोड़ ग्राहक जोड़ने का लक्ष्य है। इसके लिए बड़ी संख्या में नंबर जारी करने पड़ेंगे। फिलहाल देश में करीब 100 करोड़ मोबाइल उपभोक्ता हैं और इसके 2020 तक बढ़कर 140 करोड़ होने की उम्मीद है। दिल्ली के कालकाजी से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। 90 साल के एक बुजुर्ग अपनी पत्नी के शव के साथ घर में पिछले 4 दिन से रह रहे थे। 90 साल के गोविंद कालकाजी में अपनी पत्नी गोपी के साथ रहते थे। इनकी कोई औलाद नहीं थी और दोनों 35 साल से अकेले थे और बीमारी और आर्थिक तंगी से परेशान थे। 10 अक्टूबर को गोविंद पड़ोसी के पास पहुंचे और मदद मांगी। पुलिस के मुताबिक महिला की मौत कई दिन पहले हुई क्योंकि शव से बदबू आ रही थी और वहां कीड़े रेंग रहे थे। पुलिस के मुताबिक महिला के शरीर पर चोट के निशान भी थे। गोविंद राम जेठानी के 5 भाई हैं, लेकिन सभी अलग रहते हैं। यूपी के बरेली में पति को नशा और चोरी करने से रोकने पर पति ने अपनी पत्नी को 3 बार तलाक कहकर तलाक दे दिया। शबनम की शादी 22 साल पहले आजाद से हुई थी। परिवार में 4 बच्चे हैं, जिनमें बड़े बेटे की उम्र 20 साल के पार है। मगर शादी के 22 साल बाद अचानक शबनम के पति ने तलाक दे दिया। नशे की लत का शिकार पति 3 बार तलाक बोलकर पत्नी शबनम को घर से बाहर उसने निकाल दिया। मुस्लिम पर्सनल लॉ 1937 के तहत एक मुस्लिम व्यक्ति 3 बार तलाक बोलकर पत्नी को तलाक दे सकता है। और अब दिल्ली से खबर, जहां लाल किले की सुरक्षा और बढ़ा दी गई है। लाल किले की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिहाज से यहां एनएसजी कमांडो तैनात किए गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक यहां एनएसजी के 90 कमांडो तैनात किए गए हैं। ये तैनाती अगले कुछ दिनों तक रहेगी। आतंकी हमलों के खतरों को लेकर अलर्ट के बाद लाल किले की किलाबंदी करने का यह फैसला किया गया है। जम्मू कश्मीर में उरी हमले के बाद से सुरक्षा एजेंसियां लगातार आतंकी हमलों का अलर्ट जारी कर रही हैं। साल 2000 में लाल किले को लश्कर के आतंकवादियों ने निशाना बनाया था। बैन के बावजूद दिल्ली में खुलेआम चाइनीज पटाखे बिक रहे हैं। दिल्ली के सदर बाजार में चाइनीज पटाखे बिक रहे हैं। कोई पहचान न सके इसलिए इन पटाखों पर मेड इन इंडिया लेबल लगाया गया है। एक अनुमान के मुताबिक भारतीय बाजार में करीब 1500 करोड़ की लागत के चाइनीज पटाखे हर साल बिकते हैं। दिल्ली जोन में अब तक डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने 11 करोड़ रुपए के पटाखे बरामद किए हैं। चीन का पटाखा बाजार करीब 30,000 करोड़ का है और ये भारत की पटाखा उद्योग के लिए बहुत ही बड़ा खतरा माना जाता है। चीन का पटाखा बाजार भारत के मुकाबले करीब 13 गुना ज्यादा है। पटाखों से हर साल चीन को करीब 78,000 करोड़ का फायदा होता है।